थोड़ी ठीक से पैर दबा, हाथों में क्या जान नहीं है, और न जाने ये कहाँ मर गई। अंजलि, ओ अंजलि, आज दोपहर का खाना मिलेगा या नहीं? ये लीजिए माँ जी, वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए खाना बनाने में देरी हो गई। माँ जी मेरे भी हाथ पैर काफी दर्द कर रहे हैं, क्या थोड़ी देर जाकर आराम कर लो? अगर किसी को ड्रामा करना हो तो वो तुम पांचों से क्लास ले ले। तुम पांचों इस दुनिया में पहली औरत नहीं हो जो माँ बनने जा रही हो। हमारे जमाने में तो 9-9 महीने तक औरतें पेट में बच्चा रखकर घर के सारे काम करती थीं, और तुम्हें देख लो, चौथे 5वें महीने में ही तुम पांचों की ऐसी हालत है। चुपचाप से मेरी सेवा करो, समझी? सोमलता को अपनी पांचों गर्भवती बहुओं की इतनी खराब हालत देख भी उन पर तरस नहीं आता और वो उनसे अपने हाथ पैर दबाने में लगी रहती है। दरअसल ये पांचों बहुएं सोमलता की सगी बहुएं नहीं थी। सोमलता के पति वीरेंद्र ने अपनी पहली पत्नी ममता के गुजर जाने के बाद सोमलता से शादी की थी। वीरेंद्र जब तक जिंदा था तब तक घर में सब कुछ सही था, लेकिन वीरेंद्र की मौत के बाद सोमलता ने अपने पांचों बहुओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। सोमलता के पांचों सौतेले बेटे काम के चलते शहर से बाहर थे, इसलिए उन्हें भी अपनी पत्नियों की कोई खबर नहीं थी। वेदिका, तुमने तो बहुत बढ़िया टमाटर की चटनी बनाई है। पता है कब से मेरा टमाटर की चटनी खाने का मन कर रहा था। पांचों गर्भवती बहुएं डाइनिंग टेबल पर बैठकर घर का सारा काम खत्म करके खाना खा रही होती हैं कि तभी वहां गुस्से से सोमलता आती है और उन सबकी खाने की प्लेट छीन लेती है। जब देखो दिन भर बस खाती रहती हो, खाने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या तुम पांचों के पास? पूरे दिन में मुश्किल से एक वक्त का खाना मिलता है, वो भी आप हमसे इस तरह छीन लेती हो। ऐसी हालत में तो हम पर तरस खाओ। कह तो ऐसे रही हो जैसे मैं तुमसे बोरे उठवाती हूँ। अरे थोड़ी देर रुककर खाना खा लोगी तो क्या चला जाएगा तुम पांचों का? घर में इतने सारे जाले हो गए हैं, जाओ जाकर उन्हें साफ करो, तभी खाना मिलेगा तुम्हें। बेचारी पांचों गर्भवती बहुएं अपनी सौतेली सास के आगे मजबूर होकर घर की साफ सफाई में लग जाती हैं। इससे अच्छा तो हमारी कोई सास ही ना होती। कितनी बेरहम सास मिली है हमें, जरा भी तरस नहीं आता है इसे हम पर। पांचों बहुएं अपनी सौतेली सास से काफी ज्यादा परेशान होती हैं, लेकिन चाहकर भी वो कुछ नहीं कर पाती और ऐसे ही समय बीतता रहता है। अरे वाह, कितनी बढ़िया बारिश हो रही है। ऐसी बारिश में गर्मा गर्म पकौड़े और चाय हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। सोमलता अपनी पांचों प्रेग्नेंट बहुओं के कमरे में जाती है और उन्हें चाय पकौड़ी बनाने के लिए बोलती है। माँ जी, घर में बेसन नहीं है और सुबह से उर्वशी, वेदिका और तारा के पेट में काफी दर्द है। मेरी और प्रिया की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। तू तो ठीक है ना? जा बारिश में बेसन ला और पकौड़े बना। तुम पांचों को तो बस काम न करने का बहाना चाहिए। जाओ जाकर चुपचाप से चाय पकौड़े बनाओ, वरना जो एक वक्त का खाना मिलता है ना, वो भी तुम पांचों को नहीं मिलेगा आज। अपनी कोख में पल रहे मासूम बच्चों के लिए न चाहते हुए भी पांचों बहुएं चाय पकौड़े बनाने के लिए उठती हैं। आंचल बारिश में भीगकर बेसन लेकर आती है, वहीं बाकी की बहुएं बाकी का काम करती हैं। ऐसी हालत में भी दिन भर इतना काम करने की वजह से पांचों बहुएं काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, लेकिन सोमलता को अपनी बहुओं पर जरा भी तरस नहीं आता। क्या पकौड़े बनाए हैं तुम पांचों ने, मजा आ गया। वैसे बाथरूम में मैंने घर के सारे कपड़े जमा कर दिए हैं, अब जाओ जाकर उन्हें धो दो। और हाँ, छत पर जाकर धो उन्हें, बारिश में कपड़े अच्छे धुलते हैं। माँ जी, क्या आपको हम पांचों पर जरा भी तरस नहीं आता? अगर हम पांचों आपकी सौतेली ना होकर सखी बहुएं होती तो भी क्या आप हमारे साथ ऐसा ही करती? दिन भर हम गधों की तरह काम करते हैं, क्या हमें 2 पल भी आराम करने को नहीं मिल सकता? अच्छा, तो अब तुम लोगों के मुंह में जुबान भी आ गई है। इतना कहकर सोमलता उर्वशी को एक जोरदार चांटा मारती है, जिसके चलते उर्वशी नीचे गिर जाती है और उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मेरा पेट। अगर आइंदा मुझसे जुबान लड़ाने की कोशिश की तो तुझे और तेरे होने वाले बच्चे को जान से मार दूंगी, समझी? इतना कहकर सोमलता वहां से गुस्से में चली जाती है। वो सभी इसे घटना से काफी डर जाती हैं, तो डर कर ही 2 बहुएं उर्वशी को संभालती हैं और 2 बहू छत पर कपड़े धोती हैं और ऐसे ही अपनी सौतेली सास के अत्याचारों को सहते हुए कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज तो मैं बारिश में पूरी भीग गई। ये क्या, लगता है इन पांचों ने अभी अभी पोंछा लगाया है। आज मैं इन्हें अच्छे से सबक सिखाती हूँ, बड़ा जुबान चला रही थी ना उस दिन। सोमलता जानबूझकर कीचड़ के पैर लेकर सीधा घर के अंदर आ जाती है, जिससे सारा फर्श गंदा हो जाता है। ये क्या माँ जी, हमने अभी इतनी मुश्किलों से पोंछा लगाया था और आपने सारा फर्श कीचड़ से गंदा कर दिया। तू कहना क्या चाहती है कि ये सब मैंने जानबूझकर किया है? अगर गंदा हो भी गया तो दोबारा पोंछा लगा ले, इसमें कौन सी बड़ी बात है?
अपनी सौतेली गर्भवती बहुओं से बदला लेने के लिए सोमलता अक्सर उनके किए हुए कामों को खराब कर देती है। कभी कभी कपड़ों को गंदा कर देती तो कभी जानबूझकर घर में कचरा फैला देती, जिससे उन 5 गर्भवती बहुओं को डबल काम करना पड़ता और उनकी हालत और ज्यादा खराब होने लगती है। ऐसे ही एक दिन 5 बहुएं बारिश में आंगन में झाड़ू लगा रही होती हैं और कपड़े धो रही होती हैं। तभी उनकी नजर उनके पड़ोस में जाती है। श्रेया बहू, कितनी बार कहा है तुझे कि घर के सारे काम अकेले मत कर, मुझे भी कुछ काम करने दिया कर। चल अब तू जाकर आराम कर, ये बाकी का काम मैं कर लूंगी। माँ जी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं, आप इस दुनिया की सबसे अच्छी सास हैं। माधवी को अपनी बहू को इतना प्यार करता देख उन 5 बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सच में इतनी अच्छी सास होती है क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, कितना प्यार है इन दोनों सास बहू में। और एक हमारी सास है, उसका बस चले तो हम 5 को एक दिन जहर देकर हमारी जिंदगी ही खत्म करती। ऐसे ही समय गुजरता है और कुछ महीने और बीत जाते हैं। 5 गर्भवती बहुएं हर रोज की तरह घर के कामों में लगी होती हैं कि तभी वहां उनकी गर्भवती पड़ोसन चांदनी हाथों में मिठाई लिए उनके घर आती है। अरे चांदनी तुम, अरे हाथों में मिठाई कैसी? 2 दिन बाद मेरी गोद भराई की रस्म है। पता है मेरी सास ने मेरी गोद भराई की रस्म के लिए कितना बड़ा बैंकेट हॉल बुक किया है। मेरी सास तो धूमधाम से मेरी गोद भराई की रस्म कर रही है। उसी के लिए तुम सबको मैं बुलाने के लिए आई हूँ। तुम सब जरूर आना। वैसे तुम 5 का भी तो 8वां महीना चल रहा है, तुम लोगों की गोद भराई की रस्म नहीं हुई अभी तक? हाँ, वो बस कुछ हफ्तों में होने वाली है। चांदनी गोद भराई की रस्म की मिठाई देकर वहां से चली जाती है। चांदनी की बातें सुन उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक चांदनी की सास है जो उसकी गोद भराई की रस्म के लिए इतनी सारी तैयारियां कर रही है, लोगों के घरों में मिठाई बंटवा रही है। और एक हमारी सास है, तुम लोगों को याद है जब हमने अपनी सास को अपनी प्रेग्नेंट होने की खबर सुनाई थी तो कैसे उनका मुंह बन गया था। उनका बस चलता तो उसी टाइम हमारा एबॉर्शन करवा देती। डायन भी हमारी सास से अच्छी होगी। ऐसी सास मिलने से अच्छा है कि कभी किसी बहू की सास ही ना हो। सौतेली सास के अत्याचारों से परेशान होकर 5 गर्भवती बहुएं अपनी सौतेली सास के बारे में भला बुरा कह रही होती हैं। तभी सोमलता अपनी बहुओं की सारी बातें सुन लेती है। मेरे घर ही में रहकर मेरा ही खाकर तुम 5 मेरी इतनी बुराई कर रही हो। अब मैं बताती हूँ कि असली सौतेली सास किसे कहते हैं। सोमलता अपनी 5 गर्भवती बहू को एक एक करके घर से बाहर धक्के मारकर निकाल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाती है और 5 गर्भवती बहुएं बारिश में भीगने लगती हैं। माँ जी, भगवान के लिए दरवाजा खोल दीजिए, हमारा ना सही कम से कम हमारे बच्चों का तो सोचिए। भगवान के लिए हम पर तरस खाइए। 5 बहुएं अपनी सास के सामने काफी गिड़गिड़ाती हैं, लेकिन सोमलता दरवाजा नहीं खोलती। पूरी रात बारिश में भीगने की वजह से 5 गर्भवती बहुओं को काफी तेज बुखार चढ़ जाता है, लेकिन ये देखकर भी सोमलता को उन पर जरा भी तरस नहीं आता और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। आज तो बारिश में भीगकर मजा आ गया। एक काम करती हूँ, दोबारा से कीचड़ से पूरा घर गंदा कर देती हूँ। जब इन 5 को फिर से सफाई करनी पड़ेगी ना, तब जाकर इनकी अकल ठिकाने आएगी। सोमलता बारिश में भीगकर गीले पैरों से घर गंदा करने के लिए सीढ़ियों से उतर रही होती है, लेकिन कहते हैं ना कि आपके कर्म का फल आपको एक दिन जरूर मिलता है। गीले पैर की वजह से अचानक सोमलता का पैर फिसलता है और वो सीढ़ियों पर से गिर जाती है, जिससे उसके सिर पर काफी खून निकलता है और वो बेहोश हो जाती है। अपनी सास की ऐसी चिल्लाने की आवाज से 5 गर्भवती बहुएं दौड़ी हुई आती हैं। ये माँ जी को क्या हो गया? मेरा पेट, ये अचानक मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है, लगता है हमारी डिलीवरी का टाइम आ गया है। 5 बहू को लेबर पेन शुरू हो जाता है। बारिश भी होती है, लेकिन ऐसी हालत में भी वो अपनी सास को नहीं छोड़ती और जल्दी से एक ठेले पर उसे अस्पताल लेकर जाती है, जहां एक तरफ 5 बहू की डिलीवरी होती है, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर सोमलता का ट्रीटमेंट करते हैं। थोड़ी देर में सोमलता को होश आ जाता है। थैंक गॉड, आपको होश आ गया। वैसे आपकी बहुओं को मानना पड़ेगा, लेबर पेन में भी वो आपको एक ठेले की मदद से जल्दी से अस्पताल में लेकर आई। अगर वो टाइम पर नहीं आती तो आपको बचाना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता। डॉक्टर की बातें सुन सोमलता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जल्दी से अपनी बहू के पास जाती है, जहां उसकी 5 बहुओं ने प्यारे बच्चों को जन्म दिया होता है। आप आ गई? आप ठीक तो है ना माँ जी? मुझे माफ कर देना, तुमने सच कहा था। मुझ सौतेली सास से अच्छी तो डायन होती है। मैंने तुम 5 पर इतना अत्याचार किया, लेकिन फिर भी तुम 5 ने मेरी जान बचाई। माँ जी, आप जैसी भी हैं हमारी सास हैं और आपका ख्याल रखना हमारा सबसे पहला फर्ज है। जो हुआ उसे भूल जाइए और हम सबके बच्चों को एक बार अपनी सीने से लगा लीजिए।
सोमलता बारी बारी कर अपनी पांचों बहू के बच्चों को गोद में उठाकर प्यार करती है और सौतेली सास होकर भी अब बिल्कुल एक सगी सास से बढ़कर अपनी पांचों बहुओं का ख्याल रखती है और उनसे प्यार करती है।